जैसी आपकी आज्ञा महाराज, बस आप स्कूल जाया करो, यही बहुत है। जी आते वक्त मार्केट से सब्जी लेते आना। अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ यार। हाँ जी, तुम्हारा दिमाग खाकर ही जिंदा हूँ मैं इसलिए बोलती हूँ सब्जियाँ लेते आना, ताकि रोटी सब्जी खाया करो, ना कि तुम्हारा दिमाग। वरना तुम ही रसोई का काम संभालो, फिर देखती हूँ क्या खाते हो तुम। बस करो, तुम्हारा भी इच्छा पूरी कर ही दी जाएगी। और किसी को कोई हुक्म हो तो वो भी बता दो। मत। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। जी कहिए, क्या बात है? खुश रहो बच्ची। लेकिन मैंने नमस्ते भी नहीं कहा। फिर भी खुश रहो बच्ची। अरे आप तो बहुत अच्छे वाले बाबा लगते हैं, अंदर आइए ना। अशांति। अरे नहीं बाबा, शांति। अशांति है। अरे नहीं बाबा, हमारे बीबी का नाम शांति है। इस घर में अशांति का वास है। अच्छा अच्छा, हमें लगा हमारी बीवी का कोई बहन आ गई है क्या। मैंने कहा था ना, ये आदमी हमेशा अपने फायदे का सोचता है। तू चुप कर। साला हर कोई मार रहा है, आखिर बात क्या है? हाँ, तो आपके पास अशांति का कोई दवा है? दवा नहीं मूर्ख, विधि है विधि। हाँ तो करो फिर विधि। उसके लिए हवन करना पड़ेगा, तभी इस घर पे शांति आएगी। हाँ तो करो फिर हवन। ऐसे नहीं होता है मूर्ख, इसके लिए सामग्री लाना पड़ता है और दक्षिणा भी देना पड़ता है। अरे यार, ये बार बार मूर्ख मूर्ख मत बोला करो, दिल से बुरा लगता है। ठीक है, सामग्री और दक्षिणा के पैसे दे दो, कल मैं हवन कर देता हूँ। कितने? 8,000 रुपये मात्र। हमें नहीं करवानी कोई हवन। करवा ले मूर्ख, घर में शांति ही शांति होगी। अरे यार, यहाँ एक शांति हैंडल हो नहीं रही है और तुम ढेर सारी शांति की बात कर रहे हो। और हाँ, तुम मूर्ख मूर्ख मत बोला करो। तेरा बाप मूर्ख, तेरा दादा मूर्ख, तेरा पूरा खानदान मूर्ख, तेरा आने वाले बच्चे मूर्ख। ठीक है, मेरा 5,051 रुपया दक्षिणा दे दो, मुझे छोड़ दो। महाराज यहाँ से जाइए, वरना हमें जबरदस्ती इधर से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। अरे ये तो हमारी गाड़ी है। हाँ सर, साले ने घर के पास ऐसे पार्क करके रखा है जैसे बाप का माल हो। अच्छा, इंस्पेक्टर धुरंधर से पंगा, अभी उसका औकात दिखाता हूँ। चलो घर के अंदर चलो। अरे मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मार रहे हो? साले इतनी बड़ी गाड़ी चुरा कर बोलता है मैंने क्या किया है। लेकिन गाड़ी मैंने नहीं चुराई है, असली चोर तो इस कमरे के अंदर घुसकर बैठा है। अच्छा ऐसा है क्या? सॉरी भाई साहब, सॉरी। मुझे क्यों मारा? मैंने गाड़ी चुराई है क्या? पहले पूछ तो लेता इसने गाड़ी चुराई है या नहीं। अरे आपस में झगड़ना बंद करो, इस चोर को किसी तरह बाहर निकालो। ओए चोर, बाहर निकलो। नहीं, मैं नहीं निकलूंगा, आप मारोगे। नहीं मारूंगा, अगर ज्यादा लेट किए तो बहुत मारूंगा। साले तेरी वजह से मैंने थप्पड़ खाई है, ले अब तू डंडे खा। अरे टुन्ना, ये देख हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी है। हाँ भाई, लगता है पापा ने नई गाड़ी खरीदी है। चल चलाते हैं। हाँ भाई चल। सर हमारी गाड़ी तो यहाँ पे नहीं है। अब किसने ले गई गाड़ी? पता नहीं सर, अभी तो यहीं पे थी। सर अब भिखारी भी भाग गया। अबे भिखारी को छोड़, गाड़ी का पता लगा। साला ये गाड़ी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? पता नहीं इस गाड़ी के वजह से और मुझे कितना मार खाना पड़ेगा।
अरे सर, ये गाड़ी हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती? ये सब छोड़ो, देखो हमें गाड़ी मिल गई। पुलिस वाले अंकल, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, बस हमारी गाड़ी वापस ला दिए, वही बहुत बड़ी बात है। चल बे हवलदार, गाड़ी स्टार्ट कर। भाभी जी, घर में चिंटू है क्या? नहीं, हमारे घर में कोई चिंटू नाम का बच्चा ही नहीं है, तो चिंटू कहाँ से रहेगा? बस भाभी जी, मुझे एक मौका दीजिए, घर में चिंटू आ जाएगा। हरामजादे, दूसरे औरत में लाइन मारता है, तुझे शर्म नहीं आता? भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार के लाल गाल कर दूं। क्या चाहिए तुम्हें? बीबी दे दो। क्या बोला तूने? भीख दे दो भाई साहब, भीख। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1-2 करोड़ दे दो भाई साहब। साले भिखारी होकर इतना बेशरम जैसा हरकत करेगा तो मार ही खाएगा ना। तुम ही ने तो कहा कितने पैसे चाहिए, सोचा 1-2 करोड़ मांग लेता हूँ, जिंदगी भर के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। चल भाग यहाँ से, वरना और मारूंगा। पुलिस वाले भाई साहब, मुझे यहाँ एक दिन के लिए सोने को मिलेगा क्या? वो बाहर फुटपाथ पे रात को ठीक से नींद नहीं आती है। यहाँ आने के लिए कोई जुर्म करना पड़ता है। चल भाग यहाँ से, बाहर जा। लो, हो गई जुर्म, बन गया मैं मुजरिम। अब मुझे जेल में डाल दो। अभी तुम्हें चैन की नींद दिलाते हैं, रुक जा। चल निकल यहाँ से, वरना भिखारी के साथ साथ अपाहिज भी बना दूंगा। साला, आज मेरा धंधा बहुत ही बेकार हुआ। भीख के नाम पे सिर्फ मार मिला है, मार। भाई हो, आपकी शादी फिक्स हो गई है। यहाँ किसी की शादी नहीं है, आप गलत जगह आ गए हो। तो आप रिसेप्शन में क्यों बैठी हो? मैं शादी के रिसेप्शन में नहीं, अपने प्रिंसिपल के रिसेप्शन में बैठी हूँ। अच्छा, अब समझा, प्रिंसिपल की शादी है ना? यहाँ किसी की शादी नहीं है। इस रिसेप्शन का मतलब यहाँ प्रिंसिपल के काम संभालती हूँ मैं। आप पहले ये बताओ, आप किस लिए आए हो यहाँ पे? यहाँ हेल्पर की जरूरत है, उसका इंटरव्यू देने आया हूँ। अरे हाँ, वो हमारे प्रिंसिपल को एक हेल्पर की जरूरत है। लेकिन आपने कहा उसका काम आप संभालती हो, फिर भी एक हेल्पर की जरूरत है। प्रिंसिपल खुद कोई काम नहीं करता क्या? बहुत बड़े आलसी लगते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसको इतना काम रहता है कि इतने आदमी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहले इंटरव्यू देने जाओ। मैं आई कमिंग सर? यस कमिंग। कुर्सी ले लो प्लीज। अरे इसे लेके कहाँ जा रहे हो? आप ही ने तो कहा कुर्सी ले लो, इसलिए इसे लेकर घर जा रहा था। मेरा मतलब था कुर्सी में बैठो। अच्छा, मुझे लगा ये मेरी हो गई क्या? क्या लेना पसंद करोगे तुम? जी नौकरी। अरे मेरा मतलब था चाय, कॉफी, पानी। खैर छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? जी मैं भीखूलाल हूँ। भीखूलाल, क्या तुम सिंगल हो? हाँ, लेकिन जो बाहर बैठी है उसकी शादी होने वाली है। उसे छोड़ो, तुम्हारा कोई हॉबी है? जैसे गाना बजाना, गेम खेलना? हाँ, मुझे गेम खेलना पसंद है, जैसे छुपन छुपाई। क्या कर रहे हो तुम? मैं गेम खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। बाहर आ जाओ जल्दी। तुम अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो? 5 साल बाद? मैं और 5 साल ज्यादा उम्र दराज हो जाऊंगा। तुम्हें मजाक लग रहा है? निकल जा यहाँ से। कोई वैकेंसी खाली नहीं है यहाँ पे। कोई वैकेंसी खाली नहीं है यहाँ पे? मतलब आपने आखिरी वैकेंसी मुझे दे दी? कल ही मैं ज्वाइन करता हूँ। नौकरी मिल गई, थैंक यू सर। साला बहुत जोर से विमल खाने का लत लगा है।
और कोई रास्ता में भी दिखाई नहीं दे रहा जिससे विमल खाने को मिले। ओ भाई साहब, जरा इधर आना। विमल खाते हो क्या? नहीं भाई, हम ये सब गंदे काम नहीं करते हैं। यार क्या पागल आदमी है, विमल नहीं खाते हो, जुबां केसरी कैसे रहता है तुम्हारा? चल भाग यहाँ से। साला मुझे ही कुछ जाके जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखता हूँ कहीं नीचे पड़ी होगी, विमल का एक दाना भी मिल जाता तो काम चल जाता। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया हमने। बहन जी हमें छोड़ दो, हम तो विमल खाने के चक्कर में यहाँ आ गए। अब जिंदगी में कभी विमल नहीं खाऊंगा। चुप हो जाओ, शोर मुझे पसंद नहीं। बहुत जल्द तुम मरने वाले हो। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। हाँ मेरी बहन, एक बार विमल की एक पुड़िया खा लेता तो आत्मा को शांति मिल जाता। मैं विमल खा के आता हूँ। लगता है भाग गया। ठीक है, देखता हूँ मुझसे कब तक बचेगा। Please subscribe to my YouTube channel guys. मेरे बच्चे, उन पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया है। आज हम उनसे बदला लेंगे। चल मेरे साथ। इसी गाड़ी से हमें उड़ाया गया था, अब हम इसकी गाड़ी ही उड़ा लेंगे। सर, हमारी गाड़ी। क्या हुआ हमारी गाड़ी को? चुड़ैल हमारी गाड़ी लेके भाग गई। ओह नो! चल जल्दी पीछा कर। सर, गाड़ी तो यहीं पे है, अंदर जाके देखे क्या? पागल है क्या? चल गाड़ी लेके निकलते हैं। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मुझसे बचकर तुम लोग भाग नहीं सकते। अरे रास्ते से हट जा, वरना फिर उड़ा दूंगा। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कच्चा खा जाऊंगी। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। इसका बदला लेके रहूंगी मैं। Please subscribe to my YouTube channel guys. मम्मी, मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो। अगर तुझे खाना खाना है तो जा किसी इंसान को पकड़ के ला, फिर हम मिल के खाना खाएंगे। ठीक है, मैं बाहर जाके देखता हूँ और किसी को फंसा कर लाता हूँ। अरे सर, ये किसको ठोक डाला? अबे मैंने नहीं ठोका है इसको, ये खुद गाड़ी के नीचे आ गया है। अभी तक मेरा बच्चा आया नहीं है, जाके देखता हूँ कहाँ चला गया वो। तुम लोग ने मेरे बच्चे को मार दिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सर भाग लीजिए, वरना ये चुड़ैल हमें कच्चा खा जाएगी, हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। आखिर कब तक मुझसे भाग पाएंगे? एक दिन मैं इन्हें पकड़ ही लूंगी। Please subscribe to my YouTube channel guys. बहुत दिनों से किसी की खोपड़ी नहीं चबाई है, आज किसी की खोपड़ी चबाने का मन कर रहा है।
सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल नोरा फतेही की जैसी। क्या बोला तूने? वो मैं पूछ रहा था तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। बस एक बार मुझसे शादी कर लो, इतना भीख मांगूंगा, इतना भीख मांगूंगा कि तुझे सिक्कों से तोल दूंगा। साला अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं। अरे ये घर तो बिल्कुल खुला खुला लग रहा है। अरे वाह, यहाँ तो बिस्तर लगी पड़ी है, चलो सो जाता हूँ। आज तो बिना मेहनत के खोपड़ी चबाऊंगी। अरे बाप रे, ये कौन आ गई? भागो मिस्टर भिखारी भागो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए वरना वो मुझे मार देगी। मार देगी? अबे कौन तुझे मार देगी? चुड़ैल इंस्पेक्टर साहब, चुड़ैल। अबे चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती, चल भाग यहाँ से। होती है साहब, होती है। मैंने अपनी गोल गोल इन्हीं आंखों से देखकर आ रहा हूँ। और तुम्हारी बात झूठ निकली तो? अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे उल्टा लटका कर मारना। ठीक है, हम चल रहे हैं। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। चलो जरा चल के देखें। अबे यहाँ तो सिर्फ खोपड़ी है, कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पे। एक साथ तीन तीन इंसान, एक एक के खोपड़ी चबाऊंगी मैं। अरे सर बचा लीजिए हमें, मैं मरना नहीं चाहता। सब डर के भाग गए। मुझे बहुत मजा आता है जब कोई मुझसे डर के भागता है। मम्मी मम्मी, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल में घूमना है। तुझे साइकिल चाहिए? तू रुक, मैं बाहर जाके देखती हूँ। अरे वाह, नई साइकिल, इसे ले जाती हूँ। मेरा बच्चा इस साइकिल से खेलेगा। ये ले मेरे बच्चे, अब इस साइकिल से खेल तू। अरे वाह, नई साइकिल, मैं अभी इससे घूम के आता हूँ। अरे हमारी साइकिल कहाँ गई? अरे भाई वो देखो, हमारी साइकिल कोई चला रहा है। अरे ये साइकिल तुम्हें किसने दी? ये साइकिल तो हमारी है, चल दे हमारी साइकिल। ये मेरी मम्मी ने दी है, ये साइकिल मेरी है, मैं नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से, बड़ा आया साइकिल चलाने वाला। रुको, मैं अभी अपने मम्मी को बुला के लाता हूँ। तुम लोग मेरे बच्चे को परेशान किया, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। ओए रिंकू, जल्दी से भाग यहाँ से। डर के भाग गए, कोई बात नहीं, मैं फिर इनका साइकिल उठा के ले आऊंगी। यहीं लेट जाती हूँ, कोई इंसान इधर से आएगा तभी उसे पकड़ लूंगी, फिर मजा आएगा। चल भाई, कहीं घूम के आते हैं। हाँ भाई चल, घर में रह रह कर परेशान हो गया हूँ। अरे जाके देख तो, कौन ऐसी हालत में पड़ी है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो ये अजीब लगती है। चल साइड से निकलते हैं।
दो दो बच्चे, अब मैं तुम लोग को मार के खा जाऊंगी, मुझे बहुत मजा आएगा। अरे टुन्ना, गाड़ी छोड़ और जल्दी भाग। पुलिस वाले अंकल, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे रुको, पहले ये बताओ जाना कहाँ पे है? वो हमारी गाड़ी चुड़ैल ले गई। गाड़ी ले गई? चलो फिर। ये कौन थी जो मुझे कुचल कर चली गई? अरे यही तो थी जो मेरी गाड़ी लेके भाग गई। बहुत मजा आया, इसी तरह अब इंसानों को इस गाड़ी से कुचल कुचल के मारूंगी। अरे ओ बंदर, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा जो मेरी सर फोड़ दी? सॉरी भाई सॉरी, गलती से लग गई। छोड़ दे भाई, बंदर तो होते ही है बेवकूफ। ओए छोटे, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बहुत समझदार हूँ मैं, समझा क्या? अच्छा चल फिर हमारे साथ दोस्ती कर ले, चल आजा साथ में मस्ती करते हैं। अरे भाई, ये तो चुड़ैल वाली घर में घुस गया, अब क्या होगा? अरे वाह, यहाँ तो नरम नरम गद्दा लगा है, सो जाता हूँ, मजा आएगा। अरे बंदर भाई, यहाँ तू मजे से सो रहा है, पता है ये घर किसका है? अरे किसी का घर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी मजे से सो जाओ, बहुत मजा आ रहा है। अरे यहाँ चुड़ैल रहती है, चुड़ैल, अगर वो आ गई तुझे कच्चा खा जाएगी। अरे मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता, आने दे उसे। तुम लोग मेरे घर में घुसने का दुस्साहस किया, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई, ये तो सच में चुड़ैल है, बचाओ मुझे, बचाओ। तू ही तो बड़े बड़े फेंक रहा था, अब कुछ कर तू ही। जल्दी भाग भाई, यहाँ से जल्दी भाग। भाग गए, नहीं छोड़ूंगी, इन्हें मैं कच्चा चबाऊंगी। अरे ये मैं कहाँ आ गया? कैसी जगह है ये? कहीं मैं मर तो नहीं गया? ये मैं किधर आ गया? मुझे तो दारू के ठेके पे जाना था। कहीं ये तुम्हारा गांव तो नहीं? नहीं नहीं भाई साहब, ये नरक जैसी जगह भला क्यों किसी का गांव रहेगा? तुम्हें ये गांव जैसा दिख रहा है क्या? अच्छा, फिर ये बताओ तुम यहाँ पे आए कैसे और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ढोलू है और पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। मैं तो एक झाड़ के पीछे सुसु कर रहा था और मुझे अचानक वहाँ पे चक्कर आ गया और अचानक मैं अपने आप को यहाँ पे पाया। और तुम कौन हो भाई साहब? मेरा नाम मोलू है और मैं यहाँ कैसे आया पता नहीं। मैं तो अपना बोतल भरने दारू के ठेके पे जा रहा था। ये सब छोड़ो, अब ये सोचो यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। हाँ तो ढोलू और मोलू, आप लोग का स्वागत है हमारे इस भूचाल लोक पे। चुप कर गधे, स्वागत तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरे बाप के शादी में आए हैं। पहले ये बता दारू कहाँ मिलेगी? चुप हो जा बेवड़े, यहाँ फटी पड़ी है और तुझे दारू की पड़ी है। अब जो कोई भी हो, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक ही आदमी निकाल सकता है। और वो आदमी कौन है? वो है चिंगोरा बाबा।
यहाँ से निकलने के लिए तुम लोग को चिंगूरा बाबा के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हम चिंगूरा बाबा के पास पहुँचेंगे कैसे, ये तो बता दो। यहाँ से सीधे चलते जाओ, 3-4 पहाड़ी पार करने के बाद एक 3 टिक्की वाला बच्चा मिलेगा, वो तुम्हें चिंगूरा बाबा के पास पहुँचा देगा। देख भाई ढोलू, मैं बिना दारू के एक कदम भी नहीं चल सकता, इसलिए मुझे दारू चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तुम यहाँ पड़े रहो, मैं चलता हूँ। जब इतना जिद कर रहे हो तो फिर चलो, साथ आता हूँ। ओ तेरी नई साइकिल, आज तो मैं साइकिल चलाऊंगा। आज नहीं छोड़ूंगी बंदर के पिल्ले, उस दिन मुझे पत्थर मार के भाग गया था। अरे चुड़ैल आंटी, मुझे अपना दोस्त बना लो, मैं आपके लिए कोई इंसान को पकड़ के लाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर जा मेरा गुलाम बनकर और कोई इंसान को पकड़ के ला। ओए चुड़ैल, मैं कोई तुम्हारा काम नहीं करने वाला, मैं तो चला तुम्हारा साइकिल लेकर। क्या बोला? अरे नहीं, ये तो मुझे चूना लगा गया, नहीं छोड़ूंगी, आ रही हूँ मैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, भागो भागो, चुड़ैल आ रही है। क्या बोला? चुड़ैल? अरे कहाँ भागू, कहाँ भागू? अरे कहाँ है चुड़ैल? पता नहीं, वो तो बोली आ रही हूँ। बंदर के बच्चे, हमें बेवकूफ बनाता है। अरे भाई, मैं तो चलते चलते थक गया, पता नहीं ये 3 टिक्की वाला बच्चा कब और कहाँ मिलेगा। हाँ भाई, अब तो पहाड़ियाँ भी खत्म हो चुकी है, 3 टिक्की वाला बच्चा ना सही, एक दारू का ठेका ही मिल जाता। ऐसे सुनसान जगह पर अब ये क्या नई मुसीबत है। एक बार सामने आ जाए, साले को छोड़ूंगा नहीं। यही था वो नटखट बच्चा, मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा, फिर तुम दौड़ते रहना लंगड़ाते हुए। लेकिन मेरे पास सवारी है, मैं इस पर सवार होके मजे से घूमता हूँ, तुम लोग जैसा फकीर नहीं हूँ। चुप करो तुम लोग, ये वही बच्चा है जिसके बारे में वो बड़ी पंछी बात कर रहा था। अरे हाँ, यही तो है वो 3 टिक्की वाला बच्चा। अरे बच्चे, तुम्हारा कोई नाम है या नहीं? मेरा नाम है बुम बुम और मेरा काम है मुसाफिरों को रास्ता दिखाना। बताओ तुम लोग को कहाँ है जाना? हाँ भाई हाँ, हमें तो चिंगूरा बाबा के पास जाना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जल्दी बोल। 2 दिनों से दारू की एक बूंद अंदर नहीं गई है, मुझे घर जाके ढेर सारा दारू पीना है। मेरी शर्त यह है, उस बाबा ने मुझे घर नहीं जाने दिया और मुसाफिरों को रास्ता दिखाने का काम लगा दिया, इसलिए तुम लोग बोलोगे उस बाबा से कि मुझे घर जाने दे। हाँ हाँ ठीक है, हम बाबा जी से गुजारिश करेंगे तुम्हारे लिए कि तुम्हें भी घर जाने दे। ठीक है, फिर बैठ जाओ मेरी सवारी में, लंबी सफर में चलते हैं। अरे बाबा का घर है कितना दूर? अभी तो सफर शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या।